हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में तो काम आती ही है स्टूडेंट्स, साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल निकालते समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, कैसे निकलेगी? कॉस्ट शीट के थ्रू निकलेगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या आता है? आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कंजम्पशन निकल जाता है। उसमें लेबर या वेजेस ऐड कर लो। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस अपन को पता है क्या होती है। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देते हैं। फिर क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब सारी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब जो फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है। ये आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है? WIP एडजस्टमेंट्स के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब कि ऑफिस में लगने वाले ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं? सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन ओवरहेड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस के पर्टिकुलरली अपन ने ओवरहेड्स ले लिए, ठीक है। तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में COP कह दो आप इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या आ जाएगा? COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेचे हुए गुड्स की कॉस्ट, ये अपन जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस GP करके, ठीक है। GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। COGS के अंदर अपने लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर दी, तो क्या आ जाएगा आइटम लास्ट में? ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये है अपने लिए कैलकुलेट करने का आइटम जो काम में आता है वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। ऐसी कॉस्ट शीट आप कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बनाते ही हो, साथ में FM के अंदर भी बनाते हो, जैसे हमने डिस्कस किया। कॉस्ट अकाउंटिंग में FM में एक जगह पे बस थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि हो सकता है कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए लिख देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तब ये यहाँ पे ना लेके इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के साथ ले सकते हैं। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे हमने डिस्कस किया, अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ये फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। थैंक यू।